नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करने वाले हैं जो कि मकान मालिक और किराएदार के बीच लगभग 60 साल पुरानी कानूनी लड़ाई पर आया है। ये मामला सिर्फ एक सिनेमा हॉल की खाली करवाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक न्यायिक मिसाल है जो आपको भी मदद कर सकता है अगर आपके पास किराए की संपत्ति है या आप किसी कानूनी विवाद में हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम बात करेंगे किराएदार को कब निकाला जा सकता है, किराएदार की क्या दलील थी और कोर्ट ने बेटे की जरूरत को मान्यता क्यों दी। साथ ही कैसे आप इस फैसले का इस्तेमाल अपने केस में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केस की संक्षिप्त कहानी, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। यह कहानी शुरू होती है साल 1952 में, जब महेंद्र प्रताप ने इलाहाबाद के एक सिनेमा हॉल मनसारोवर पैलेस को किराए पर लिया। फिर 1962 में मुरलीधर अग्रवाल ने यह प्रॉपर्टी खरीद ली। साल 1965 में पहली बार मकान खाली कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रही। 1975 में दोबारा प्रयास हुआ। इस बार मकसद था मकान मालिक की अपनी जरूरत, बोनाफाइड नीड। फिर शुरू हुआ एक लंबा कानूनी सफर 1983 से लेकर 2025 तक। लगाए गए चार्ज और सेक्शन, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। यह मकान मालिक ने यूपी अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 21(1)(a) के तहत खाली कराने की मांग की थी। इसके साथ ही सेक्शन 21(7) भी लागू हुआ, जो कहता है कि यदि मालिक की मृत्यु हो जाए तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी लीगल एड भी अपनी जरूरत के आधार पर केस जारी रख सकता है। रूल 16(2) भी अहम था, जिससे यह देखा जाता है कि किराएदार को कितना नुकसान होगा और क्या मकान मालिक के पास कोई और विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा, मेन इशू बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 मुख्य सवाल थे। क्या मकान मालिक की जरूरत वास्तविक, बोनाफाइड थी? क्या उसकी मृत्यु के बाद बेटा, जो विकलांग और बेरोजगार था, इस केस को अपनी जरूरत के आधार पर आगे बढ़ा सकता है? क्या किराएदार को ज्यादा कठिनाई होगी या मकान मालिक को? निचली अदालतों में कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स अक्रॉस कोर्ट्स, अदर जजमेंट्स रेफर्ड। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी 1983 उदास स्माइली। मकान मालिक की जरूरत को असली माना और खाली कराने का आदेश दिया। साथ ही 72,000 रुपए की गुडविल राशि भी तय की। अपेलेट अथॉरिटी फैसला पलटा, कहा कि मकान मालिक की आय के और भी स्रोत हैं, इसलिए जरूरत साबित नहीं होती। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2013 उदास स्माइली। अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिया, किराएदार को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट 2025 उदास स्माइली। फैसला पलटा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का आदेश बहाल किया।
यह माना कि मकान मालिक के बेटे की जरूरत असली और वैध है। जिन फैसलों का हवाला दिया गया: जोगिंदर पाल वी नवल किशोर बेहाल, मोहद अयूब वी मुकेश चांद, निधि वी राम कृपाल शर्मा, शेषांबल वी चेलूर कॉरपोरेशन आदि। कोर्ट के विचार की कंसिडरेशंस ऑफ द जजमेंट। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के फैसले को ज्यादा महत्व दिया गया क्योंकि वह सबूतों पर आधारित था। रूल 16(2) का विश्लेषण किया गया, लेकिन वो जरूरत को झुठला नहीं पाया। यह माना गया कि सेक्शन 21(7) के तहत बेटा केस जारी रख सकता है और अपनी खुद की जरूरत के आधार पर मकान खाली करवा सकता है। किराएदार ने इतने सालों तक कोई वैकल्पिक प्रॉपर्टी खोजने की कोशिश नहीं की, ये भी एक बड़ी बात मानी गई। अंतिम फैसला, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और अपीलेट अथॉरिटी का निर्णय रद्द किया। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का निर्णय बहाल किया गया। किराएदार को 31 दिसंबर 2025 तक की मोहलत दी गई, इस शर्त पर कि वो 4 हफ्तों में किराया और अंडरटेकिंग दाखिल करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। उत्तराधिकारी की जरूरत को सेक्शन 21(7) के तहत मान्यता दी गई। लंबी किराएदारी असली जरूरत को कमजोर नहीं कर सकती। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के तथ्यात्मक निष्कर्षों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। किराएदार की कंपैरेटिव हार्डशिप साबित नहीं हुई। किराएदार और मकान मालिक की दलीलें, डिफेंस प्रेजेंटेड। मकान मालिक की ओर से मुरलीधर और उसके विकलांग बेटे की असली जरूरत को बताया गया। आर्थिक स्थिति खराब है, कोई और बिजनेस नहीं। 60 साल से किराएदार ने प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाया है। किराएदार की ओर से मकान मालिक के पास और भी आमदनी के स्रोत हैं। कहा कि उत्तराधिकारी को नई याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। उनकी दुकान हटी तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन किराएदार इन दलीलों को साबित नहीं कर पाए। इस फैसले का भविष्य में कैसे उपयोग करें? हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। अगर आप मकान मालिक हैं और किराएदार सालों से नहीं हट रहा है, तो यह फैसला आपके लिए सबूत है कि सेक्शन 21(7) के तहत आप अपने नाम से केस जारी रख सकते हैं। यह भी सीखा जा सकता है कि आवश्यकता को साबित करने के लिए दस्तावेज जरूरी हैं। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट का वजन ऊंचाई अदालत में भी रहता है। किराएदार अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिखा पाता तो कंपैरेटिव हार्डशिप नहीं मानी जाएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।